एक गांव में पति पत्नी एक साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनके दो बच्चे थे, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम दिव्या। लकड़हारा सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाता था। लकड़ी काटने के बाद वह उसे बाजार भेज देता था और इन पैसों से वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदता था। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। वह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और लकड़ियां बाजार में बेच देता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। गांव के सभी लोग बारिश से बचने के लिए अपने घरों में रहने लगे। लकड़हारा अपनी पत्नी बरश को लेकर बहुत चिंतित था। पापा, आज मुझे खाना क्यों नहीं मिल रहा है? कब तक हम अपने बच्चों को इस तरह भूखा रखेंगे? ऐसे घर में रहोगे तो भूख ही मर जाएंगे। हम फिर भी अपनी भूख सह लेंगे, लेकिन वे अभी भी बच्चे हैं। अपने बच्चों को ऐसे मरने के लिए मत छोड़ो। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। जैसे ही लकड़हारे की पत्नी अपने नजदीकी पड़ोसी के घर जाती है। देखो बहन, हमें खुद भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और अब बारिश के कारण काम धंधा भी बंद है। मेरे पति भी घर पर ही रहते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। इसी तरह लकड़हारे की पत्नी अपने पड़ोसी के घर जाती है, लेकिन उसे कहीं से खाना नहीं मिलता और वह अपने घर लौट आती है। क्या हुआ? किसी ने मदद नहीं की? सभी ने मदद करने से इनकार कर दिया। केवल कुछ कजोर ही मिले और वह भी एक पड़ोसी ने दिए थे। ये बच्चों को दे दो, आज हम भूखे रहेंगे। जैसे ही लकड़हारे की पत्नी बच्चों को बुलाती है, उनके बच्चे भी आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, खाना मिला क्या? कुछ खजूर हैं, आज खा लेना, सुबह हम तुम दोनों को अच्छा खाना खिलाएंगे। लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने दो बच्चों को समझाते हैं। अगली सुबह जब लकड़हारा और उसकी पत्नी देखते रहे तो बारिश जारी थी। अब क्या करोगे? बारिश रुकी नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। मेरे पास एक करीबी दोस्त है, क्या मालूम अगर वह मुझे कर्ज दे दे तो हम घर का कुछ हिस्सा उससे खर्च कर देंगे। जैसे ही लकड़हारा अपने दोस्त के पास जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? खैर तो है? आज कैसे मिलना हुआ? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बारिश रुकते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। चलो ठीक है भाई, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, जिससे आपका थोड़ा कुछ गुजारा चलेगा। लकड़हारे पैसे लेते हैं। वे अपने घर के लिए सभी सामग्री खरीदते हैं। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और लकड़हारा एक बार फिर लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला जाता है और वे लकड़ी कर बाजार में ले जाते हैं और बेचते हैं। अरे भाई, इतने कम पैसों से आप मेरा कर्ज कैसे उतारोगे? और कितना वक्त दो आपको? 10 दिन गुजर चुके हैं, आप अभी तक मेरा कर्ज नहीं उतार पाए। मैं देख रहा हूँ भाई, बस कुछ दिन सब्र करो, मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा, बस मुझे कुछ समय दो। जिस तरह आप थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हो ना, ऐसे तो 1 साल गुजर जाएगा मेरा कर्ज उतारने में। भाई मैं आपका कर्ज उतारना चाहता हूँ, लेकिन आजकल जलाओ लकड़ी बहुत सस्ती हो गई है। मुझे केवल एक समय का भोजन खरीदने के लिए ही पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कल तक का वक्त देता हूँ, मेरा कर्ज उतार दो। ये सब सुनकर लकड़हारा बहुत चिंतित हो जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। आज क्या हुआ? खाली हाथ आए, खाने को कुछ नहीं लाए। आजकल लकड़ी बहुत सस्ती हो गई है, कुछ पैसे कमाता हूँ तो गोपाल को दे देता हूँ, उससे 20,000 कर्ज ले लिया। आज मैंने पूरे दिन में केवल 1,000 कमाए और मैंने उसे दे दिए। उन्होंने मुझे कल तक का समय दिया है और मैंने सिर्फ उनसे ही नहीं लिया है, कुछ ही दिनों में मैंने और भी कई लोगों से लिया है। वे भी अब पैसे मांग रहे हैं। अगर मैं उनके पैसे नहीं लौटाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि वे क्या करेंगे मुझे। क्या आप जानते हैं कि हमारे बच्चों को भी स्कूल प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि हमने उनकी 2 महीने की फीस नहीं भरी थी। हम क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो रही है, लोगों का कर्ज भी चुकाना है। ऐसे में हमें ये घर भी बेचना पड़ेगा। इस गरीबी के कारण लकड़हारा और उसकी पत्नी पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह होते ही लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने वाला होता है, तभी एक आदमी उनके पास आता है।
देखो महेश, सरपंच साहब ने आपको दरबार में बुलाया है। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, ये तो आपको खुद चलकर ही देखना होगा। चलो, मैं आ रहा हूँ। लकड़हारा जैसे ही गांव के जमींदार के पास जाता है तो वहाँ वे सभी लोग भी मौजूद होते हैं जिनसे उसने कर्ज लिया था। महेश, क्या ये सच है जो मैंने इन लोगों से सुना? हाँ, ये बिल्कुल सच है सरपंच साहब, मैंने इन सभी से कर्ज लिया था। देखो महेश, आपने इनसे पैसे क्यों लिए हैं? सरपंच, मैं पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद लकड़ी बेचकर जो भी पैसा कमाता हूँ वह उन्हें दे देता हूँ। और आजकल लकड़ी बहुत सस्ती हो गई है। बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। देखो भाई, मैंने तुम्हें 10,000 दिए थे और आज 10 दिन हो गए और तुमने एक पैसा भी नहीं दिया। और मैंने भी इन पे भरोसा करके इन्हें 20,000 दिए थे। इन्होंने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। इसी तरह सभी कर्जदार लकड़हारे से उस पैसे के बारे में बात करते हैं जो उसने सभी से लिया था। देखो, मैं बात कर रहा हूँ इनसे। देखो महेश, आपने इनसे पैसे क्यों लिए हैं और किस मजबूरी में लिए हैं, ये सब मैं आपसे सुन चुका हूँ। लेकिन आपको इनके पैसे जल्द ही लौटाने होंगे। अगर 2 दिन में आपने पैसे नहीं लौटाए तो आपको ये घर बेचना होगा और आपका घर मैं खरीद लूँगा आपसे। इन सब का कर्ज भी मैं दे दूँगा। इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। लकड़हारा बहुत चिंतित हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। क्या हुआ? गांव के सरपंच का क्या निर्णय था? लकड़हारा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। 2 दिन में कर्ज से कैसे छुटकारा पाएं? अगर पैसा नहीं दिया, इसलिए आप इस घर को बेचने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं ये घर बेचना नहीं चाहता, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। लकड़हारा और उसकी पत्नी एक बार फिर रात भर सो नहीं पा रहे हैं और सुबह होते ही लकड़हारा एक बार फिर जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक गड़ा मिला जो चमक रहा था, मानो वह कोई जादुई गड़ा हो। अरे ये क्या है और ये ऐसे क्यों चमकते हैं? अरे इसमें क्या है? लकड़हारा वैसे ही उसे देखता रहता है। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और गले में गिर जाती है और उनमें से कई बाहर आ जाते हैं। अरे यह मेरे लिए जादू जैसा लग रहा है, मुझे इसे जल्द ही घर ले जाना होगा। लकड़हारा ये सब देखकर बहुत खुश होता है। लकड़हारा जल्द ही इस जादुई गड़ा को घर ले जाता है। अरे, यह क्या लाया है? बेकार चीजें क्यों खरीद रहे हो? लोगों का कर्ज कैसे चुकाओगे? क्या आप हमें घर से निकालने की योजना बना रहे हैं? मैं लोगों का कर्ज भी उसी समय चुका दूंगा, बस धैर्य रखना। क्यों? क्या आपके पास कोई जादू है जिससे लोगों का कर्ज एक दिन में उतर जाएगा? ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, आज तुम नशे में लग रहे हो। ये सब कहना बंद करो, घर में कुछ भी पड़ा हो तो ले आओ। लकड़हारे की पत्नी रसोई में जाकर नमक लाती है और जैसे ही उसे घड़े में रखती है तो ढेर सारा नमक बाहर आ जाता है। अरे, ये तो सचमुच जादुई गड़ा निकला। मेरे पास 100 रुपए के नोट हैं जो मैंने लोगों के घरों में काम करके कमाए थे। लकड़हारे की पत्नी और उनके बच्चे बहुत खुश हैं और वे एक एक करके सब कुछ उसमें डालते जा रहे हैं। सुबह होते ही सभी कर्जदार लकड़हारे के घर के सामने आ जाते हैं। महेश साहब, आपको हमारे पैसे अभी देने होंगे वरना आपको ये घर बेचना पड़ेगा। घर बेचने की समय सीमा अभी नहीं आई है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे सारे पैसे वापस दे रहा हूँ। लकड़हारे की पत्नी पैसे लेकर आती है और सभी को उनके पैसे वापस दे देती है। लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, इतने पैसे कहाँ से हो गए इनके पास? हाँ यार, इतने पैसे कहाँ से आ गए इनके पास? भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें जल्दी सरपंच साहब को ये खबर देना होगा। गांव के सभी लोग ये खबर सरपंच को भी बताते हैं। सरपंच जी लकड़हारे पर नजर रखने को कहते हैं। इस पैसे से लकड़हारा पूरे घर की मरम्मत करवाता है और उनका घर बहुत सुंदर हो जाता है। लोग इस घर को बाहर से देखते हैं और हैरान हो जाते हैं।
और वे ध्यान से देखते हैं। जब लकड़हारा 1000 का नोट जार में डालता है तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। लोग खिड़की से ये सब देखते हैं और सबके मन में लालच आ जाता है। जैसे ही रात होती है, कुछ चोर लकड़हारे के घर आते हैं और गड़ा की तलाश करते हैं, और वह गड़ा उन्हें मिलता है। सुबह सरपंच समेत गांव के सभी लोगों ने एक एक कर सामान इस गड़े में डाला। कोई पैसा डालता है और कुछ ने अपना जेवरात डाला। उन्होंने गड़े में जो कुछ भी रखा था वह गायब हो गया। ग्रामीण बहुत चिंतित हो गए क्योंकि उनका सारा पैसा और जेवरात खो गया। लकड़हारा भी दिन निकलते ही उसके पास आता है और लोग उसे दोष देते हैं। हर कोई लकड़हारे को मारने पर तुला हुआ है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आता है और सभी को चुप रहने के लिए कहता है तो सभी चुप हो जाते हैं। देखिए, यह मेरा गड़ा था और जिस समय आप सभी इनसे पैसे मांग रहे थे, मैं भी पीछे से सुन रहा था। फिर मैंने इस आदमी का पीछा किया और उसके घर के दरवाजे से देखा कि यह आदमी बहुत मजबूर है। अगर वह आप सभी को आपका पैसा नहीं दिया तो आपने उसे घर से निकाल दिया होता और यह बेचारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क पर चला गया होता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं उसके पास गया तो मैं उसकी मदद करूंगा सामने और उसे पैसे दिए, वह इसे कभी नहीं लेगा। इसलिए मैंने इस गड़ा को जंगल में एक पेड़ के नीचे रख दिया ताकि वह इसे उठाकर घर ले जाए। मैं सभी को पैसे और जेवरेट दूंगा, लेकिन मैं इससे अधिक नहीं दूंगा और इस आदमी को भी नहीं दूंगा। आपको अपनी मेहनत से कमाना होगा। दुनिया में मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। मेहनत में ही महानता होती है। बूढ़े आदमी ने गड़े पर जादू कर दिया और लोगों को उनका सारा सामान वापस दे दिया। गांव के लोग इस बुजुर्ग की बात मानते हैं और अपने किए के लिए उनसे माफी मांगते। आप लोग कभी भी किसी मजबूर नौकर की मदद नहीं करते बल्कि उसकी आलोचना करते हैं और जो गरीब है उसे अकेला छोड़ देते हैं। आइए मिलकर उसका साथ दें, क्योंकि यह समय किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आज दूसरे लोग गरीब हैं तो कल आप में से भी कोई गरीब होगा। तब आपके साथ भी वही होगा जो आपने दूसरों के साथ किया था।